राजस्थान के अंदर सबसे आज तक की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती जो है 54,000 पदों पे जो होने जा रही है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा जो पदों पर है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, उसका जो है विस्तृत सिलेबस वापिस जारी किया गया है, संशोधित अपन कह सकते हैं। इससे पहले जो है जीके का राजस्थान जीके का वेटेज कम था, अब उसको बढ़ाया गया है और ये जो माँग थी पहले की जा रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष साहब ने या आप जो स्टूडेंट के साथ में जो गलत हो रहा था कि साहब राजस्थान की भर्ती हो, राजस्थान का वेटेज या आप 20% कर रहे हो तो फिर का मतलब ही क्या हुआ? तो उसको लेके जो संशोधित परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। वो लगभग जीके का वेटेज अब बढ़ाकर 41% कर दिया गया है और इसके अंदर कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है और अपन ये मान सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है एक तरह से नौकरी लगने वाली जो है ना हकीकत, वो भर्ती यही है, ठीक है? तो इसका विस्तार सिलेबस है वो अपन इसमें चर्चा करते हैं कि क्या-क्या जोड़ा गया है राजस्थान जीके के अंदर, क्या हिंदी में है, क्या सामान्य अंग्रेजी के अंदर है, वो तमाम चीज़ें, ठीक है? अब इसमें आप देखोगे कि जो है ये सरसरी तौर पर अपन देख लेते हैं पहले कि सामान्य हिंदी, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएँगे और 20 नंबर के रहेंगे। फिर बात करें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएँगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएँगे और अब जो है आगे आप देखोगे ये है राजस्थान का सामान्य परिचय लगभग 50 क्वेश्चन आएँगे और हर जो है उसका दे रखा है वेटेज। जैसे भूगोल है, भूगोल के 20 क्वेश्चन आएँगे, इतिहास और कला एवं संस्कृति जो है उसके 20 क्वेश्चन आएँगे। आगे नीचे है ना डिटेल सिलेबस दे रखा है कि क्या-क्या आपको पढ़ना है। आगे बात करें भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था जो है राजस्थान की जो पॉलिटी है उससे 10 क्वेश्चन आएँगे। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएँगे और जो समसामयिक घटनाएँ हैं उसके भारत के 5 और 5 ही राजस्थान के, मतलब दोनों चीज़ें अलग-अलग दे रखी है कि 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के राजस्थान के आएँगे और 5 भारत के आएँगे, ये भी बढ़िया बात है। बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएँगे और गणित के 15 क्वेश्चन आएँगे। अब अपन बात करते हैं पैटर्न, यानी पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है? मैक्सिमम 200 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 का रहेगा ये। क्वेश्चन 120 आएँगे, 2 घंटे का होने वाला है और सभी क्वेश्चन जो है इक्वल रहने वाले हैं। आप 200 के अंदर 120 का भाग दोगे लगभग 12, तो ये लगभग 1 पॉइंट और 6-7 के आसपास या 70-75 के आसपास ये रहता है। आगे बात करें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, 1/3 है विल बी डिडक्ट, है ना? 1/3 रखी गई है और इसमें बताया गया है कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसमें ये भी बताया गया है कि ये 10वीं तक इसमें रहने वाला है। अब ये देखो आगे संशोधित परिणाम जारी किया गया है हिंदी के अंदर। हिंदी के 20 क्वेश्चन आएँगे और पूरी कंप्लीट हिंदी दे दी भाई साहब। एक-एक टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होगा डिवाइड। इसके अंदर आप देखो कि जो सिलेबस जारी बनाते हैं पता नहीं क्या कौन-सा नशा करके बैठते हैं या क्या रहता है उनको। कट कॉपी पेस्ट साहब डाल दो, ये भी डाल दो। अब आप देखना एक-एक चीज़ पूरी कंप्लीट हिंदी है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी शब्द है, संधि है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम है और वाक्यांश के लिए इसे इन्होंने समास निकाल दिया अब की बार। गलती से रह गया होगा, वैसे इनका इरादा नहीं था निकालने का, कि उसको बाहर रखें। फिर उसके बाद में है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है और काल और प्रत्यय प्रकार यानी वचन जो होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो मुहावरे में लोकोक्ति है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली है, शब्दों के समानार्थी हिंदी है, कार्यालय पत्र है ना? कार्यालय पत्र आदि दे रखे हैं, ये है। तो कंप्लीट हिंदी दे रखी है समास को छोड़कर। समास शायद गलती से रह गया होगा क्योंकि मतलब कॉपी पेस्ट या फिर सिलेबस देखा होगा हिंदी में क्या-क्या आता है साहब टिका दो, तो वो टिका दिया। खैर कोई बात नहीं, सिलेबस दे रखा है तो पढ़ना तो है ही। आगे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर टेंस दे रखा है, टेंस ऑफ सीक्वेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, असेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस है और करेक्शन ऑफ सेंटेंस एरर वाले हैं, वर्ड रॉन्गली यूज यानी कुछ शब्द देंगे जो स्पेलिंग 4 देंगे उनमें से एक सही होगी 3 गलत होगी, तो सही वाले ने आपको चूज करनी होगी। या फिर ये हो सकता है कि 3 सही हो और 1 गलत हो, वो आपको मतलब चेक करनी होगी। यूज आर्टिकल दे रखा है, डिटरमाइनर दे रखा है, प्रीपोजिशन दे रखा है, फंक्शन के कंजंक्शन दे रखा है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू, मतलब हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी।
जैसे कि सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है, तो सनराइजेज इन द ईस्ट। तो इसकी हिंदी इंग्लिश वैसे पूछ सकता है, हिंदी वाले शब्द देगा और इंग्लिश के देगा। उनको हिंदी में 4 शब्द दे रखेंगे, सेंटेंस दे रहा, एक लाइन देगा, है ना। पारिभाषिक शब्दावली अलग है, इसमें भी वही है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स हिंदी, और ये है कि ऑफिशियल लेटर से संबंधित ये दे रखा है ना। अब बात करते हैं भारत का, राजस्थान का भूगोल 20 नंबर का आएगा, और 20 नंबर में क्या क्या दे रखा है, स्थिति विस्तार दे रखा है, भौतिक स्वरूप दे रखा है, विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राजमार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर लगभग जल संरक्षण, और ये इसमें दे रखा है ना, 20 नंबर की है ये। आगे बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। इतिहास के अंदर ऐतिहासिक घटनाएं के अंदर एंशिएंट और मिडाइवल और मॉडर्न तीनों आ जाते हैं इसके ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर, है ना। जैसे कि 700 के आसपास प्रतिहार शासक वो थे, वो युद्ध आ जाते हैं। फिर उसके बाद में 1100 के आसपास पृथ्वीराज चौहान वो था, वो आ जाता है। फिर मिडाइवल के अंदर अपन पढ़ते हैं, वो आ जाता है, कंप्लीट आ जाता है। ऐतिहासिक घटना ये है कि आप मारवाड़ इतिहास, मेवाड़, ढूंढाड़, बीकानेर का, रणथंभौर, सब कंप्लीट इतिहास आ जाता है। रणथंभौर के अंदर जो है हमीर देव चौहान और खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, वो भी ऐतिहासिक घटना के अंदर आता है। तो इतिहास कंप्लीट इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर क्या क्या दे रखा है वो अपन इसमें देखते हैं एक बार। और स्वतंत्रता आंदोलन है 1857 क्रांति, वो कंप्लीट है। मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, भाषा एवं साहित्य है, संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवी देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले एवं त्योहार है, आभूषण है, लोक कलाएं है, वास्तुकला है, लोक संगीत है, नृत्य है, रंगमंच है, पर्यटन स्थल है, स्मारक है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां भी है। मतलब तो जैसे अभी अपन मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं, जानकीलाल भांड है, तो बहरूपिया वो, तो उसके संबंधित उनके नाम भी याद रखने हैं कि कौन सी कला से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, वो भी पूछा जा सकता है ना। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान, भारत का संविधान यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राजस्थान राज्य शासन एवं राजनीतिक रूप, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासन ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार। अब इसमें यह है कि राजस्थान राज्य शासन एवं राजनीतिक रूप, इसका मतलब ये हो गया, राज्यपाल ये हो गया, तो विधानसभा और वो सब कुछ इसके अंदर लगभग आएगा, है ना। ये जो है ये पॉलिटी है अपनी। और उसे पॉलिटी के बाद हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गया, धातु अधातु हो गई, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, ये मतलब है 10वीं तक की जो साइंस है वो इसके अंदर पूछी जाएगी। ये मानव शरीर है, संरचना है, बायोलॉजी हो गई है ना, अपशिष्ट प्रबंधन ये हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के अंदर आप देखोगे खेल एवं राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां संबंधी, मतलब कंप्लीट पूछा जाएगा। ये जो भी मुद्दे, राजस्थान एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीति एवं योजनाएं। इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति, तो मतलब कोई भी व्यक्ति है जो किसी पॉलिटी के अंदर चर्चा में रहा हो, कोई स्पोर्ट्स से संबंधित चर्चा में रह सकता है, तो किसी से भी हो, तो राजस्थान से और भारत से, या किसी ऐसा व्यक्ति जिसका निधन हो गया हो जो हाईलाइट रहा हो पहले, तो वो पूछा जा सकता है इसके अंदर। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर लगभग कंप्लीट दे रखा है। कंप्यूटर सिस्टम अवलोकन, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो अपन छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिनको हम छू नहीं सकते, है ना, वो सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इत्यादि है। कार्यालय अनुक्रम अवलोकन, एमएस वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, इंटरनेट आ गया, मेल आ गया। यानी 5 क्वेश्चन आएंगे और कंप्लीट इसके अंदर पूछा जाएगा आपको। तो इस प्रकार से जो है कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। 5 क्वेश्चन आएंगे और कोई भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते हो साहब। तो वैसे भी ये चीजें बेसिक है, इसका पता होना चाहिए साहब कंप्यूटर। ये आगे बात करते हैं मैथ के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। मैथ के अंदर एक्यूरेसी बहुत जरूरी रहती है, और ये रहती भी इसी के अंदर है, बाकी जीके के अंदर एक्यूरेसी नहीं रहती है। महत्तम समापड़ते हैं, लघुत्तम समापड़ते हैं, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य है, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का चित्रों, जो है निपुण, ये है। तो अर्थमेटिक इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। तो ये है सिलेबस।
सिलेबस आपने देख लिया होगा कंप्लीट, और जो है जैसी आप उम्मीद कर रहे थे उसी हिसाब से है। लेकिन आप ये सोच रहे हो ना कि इससे जो है कंपटीशन जो है बाहर के लोगों के साथ कंपटीशन नहीं रहेगा, पूरे भारत से इसके अंदर फॉर्म फिल हुए हैं और हो भी रहे हैं। इसको लेके आप ये मत सोचना कि साहब बाहर ही बंद हो गए, नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन है ना, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट बढ़िया तरीके से समझाई हुई मिल जाएगी, और बैच भी चल रहे हैं। बस एक इसका ये मकसद हो गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, अगर संशोधित यानी राजस्थान का वेटेज बढ़ाया गया है ना, तो बाहर के भी बड़े पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री को, तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। और ये है, इस बहाने से कम सीख तो लेंगे। बाकी आप कंपटीशन को कम मत समझना इसके अंदर, है ना। तो ये था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी सिलेबस। तो आज से ही लग जाइए इस पे। और सिलेक्शन के लिए जो है जरूरी नहीं होता कि कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है या फिर 1 महीने से। आज से भी जो तैयारी स्टार्ट करेगा ना, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो 18 साल के होते ही, जैसे अब की बार फर्स्ट फॉर्म फिल किया है, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 40 साल मतलब लगभग 10-15 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी नहीं होगा। इसमें यह नहीं होगा, संयोग होता है, किस्मत का होता है। अगर आप सही तरीके से डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट इसके अंदर हो जाएगा। और इससे ज्यादा बड़ी भर्ती कभी नहीं आएगी 10वीं पास के साथ, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी भर्ती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब जो है इससे कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग, पढ़ाई से संबंधित कंप्लीट वीडियो आपको इस पे मिलने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को भी, और यूट्यूब चैनल को, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर टेस्ट सीरीज आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।